रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन मतीन के लिए अपना माल, जान, धन, दौलत सब कुर्बान किया। दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन मतीन के लिए सुन्नते अंबिया पर, सुन्नते सहाबा पर अमल किया। दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन मतीन को फैलाने के लिए पहले आपने इल्म दीन को हासिल किया और उसके बाद आपने इल्म दीन की शमा को मजीद रोशन किया। दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का प्यारा प्यारा अजीम शान दरबार आली शान लाहौर मरकजुल औलिया, औलिया कराम का मरकज उस लाहौर को कहा गया है। और लाहौर की अपनी कोई हैसियत नहीं है, उसको अगर मकाम और मर्तबा मिला है तो दाता हुजूर के मुबारक कदमों की बरकत से मिला है। क्योंकि दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब से लाहौर को अपना मस्कन बनाया है, वो लाहौर तमाम अहले इश्क, तमाम सूफिया, तमाम दरवेश, तमाम अहलुल्लाह की जमात का निगाहों का मरकज बन गया है। क्योंकि दाता का माना है देने वाला, और अल्लाह ताला अपने महबूब को अता फरमाता है, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को अता फरमाते हैं, और उनके गुलाम पूरी दुनिया को जो अता फरमाते हैं वो हमारी निगाहों के सामने। 1000 साल हो चुके हैं दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लाहौर में आए हुए। हर साल लोगों के दिल उस शहर की जानिब, उस मज़ार अक़दस की जानिब खिंचे चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वहां फकत आम लोग ही नहीं जाते, वहां बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े दरवेश, बड़े बड़े मर्द कलंदर वहां पर हाजिरी देते हैं। मेरी मुराद अल्लाहु अकबर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने में पाक पतन शरीफ को छोड़कर लाहौर में हाजिरी दिया करते। इनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इलाके, अपने दिल्ली को छोड़कर हुजूर दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी के लिए लाहौर का सफर फरमाते हैं। इनके शेख कामिल हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अताए रसूल अपने शहर जब अजमेर की तरफ बढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर अल्लाहु अकबर कबीरा आप डायरेक्ट अजमेर नहीं पहुंचे, बल्कि आप अजमेर आने से पहले लाहौर की तरफ बढ़े। और जिस वक्त लाहौर में आपने सलाम अर्ज किया, और सलाम भी कैसे किया, अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त आप मदीना मुनव्वरा के अंदर एक अरसा दराज रहे और वहां से हुक्म मिला कि अब तुम जाओ, जाकर अजमेर में जाकर दीन की तबलीग करो, क्योंकि तुम्हारी वहां पर इस वक्त हाजत है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह डायरेक्ट अजमेर नहीं आए, बगदाद होते हुए आए। चूंकि औलिया कराम का तरीका है, मशाइख़ कराम की ज़ियारत करते हैं, मशाइख़ कराम की फैज़ बरक़ात को हासिल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले जुमा समाअत किया, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाते हैं कि मैंने 1300 से ज़ायद मशाइख़ कराम की सोबत इख्तियार की है, 1300 से ज़ायद सूफिया कराम की सोबत इख्तियार की है। और बाबा फरीद मसऊद फरमाते हैं ये तो मैंने की है, 1300 से ज़ायद सूफिया की सोबत। और जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका भाई कौन है, उनका दोस्त कौन है, फरमाते हैं शेखुल इस्लाम
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बरे सगीर का चांद, बाबा फरीद फरमाते हैं मैंने 1300 मशाइख़े किराम की सोबत इख्तियार की है और मेरे भाई शेखुल इस्लाम ने 1300 से ज़ायद मशाइख़े किराम की सोबत इख्तियार की है। ये सूफिया किराम का तरीका रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज जब चले मदीने मुनव्वरा से उरूसुल बिलाद की तरफ बढ़े, बगदाद को उलमा ने उरूसुल बिलाद कहा है, मतलब तमाम जो सूफिया का मरकज है वो जनाबे वाला यूं कह ले बगदाद है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अश-शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद इजाजत चाहिए कि हुजूर अजमेर का हुक्म है, वहां पहुंचना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक पूछते हैं अजमेर जाना है, किस रास्ते से जाना है? अर्ज की अजमेरी जाना है। फरमाया संभल के जाना, बरे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर एक अल्लाह का शेर मौजूद है। जब तुम वहां जाओ तो पहले उसको सलाम करके आगे जाना। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज हैरान हुए और फरमाया वो आखिर ऐसा कौन सा मर्द कलंदर है जिसको हुजूर गौसे पाक अल्लाह का शेर फरमाते हैं? पूछने पर बताया हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ऐ मुईनुद्दीन, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मैंने अल्लाह का शेर कहा है वो कोई और नहीं, वो दाता अली हजवेरी की जात है। तो लिहाजा वहां जाना तो वहां सलाम अर्ज करते हुए जाना। गौसे पाक तालीम दे रहे हैं मजार पे जाने की। गौसे पाक तालीम दे रहे हैं मजार पे जाने की, और ये मजार पे आना जाना कोई नई बात नहीं है। लोग अजीब गरीब बातें करते हैं, वसवसे डालते हैं जहनों के अंदर। नहीं जी मजार पे जाना शिर्क है। मजार पे जाना कहाँ लिखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे 1000 साल पहले हुजूर दादा साहब मजार के अंदर दाखिल हुए, उस दिन से लेकर आज 1000 साल हो चुके हैं। हर साल आपका उर्स मनाया जा रहा है, तो पता ये चलता है कि मजार शरीफ पर लोग 1000 साल पहले भी जाते थे। और गौस पाक तो खुद भेज रहे कि जाओ मजार शरीफ पर। और आइए पकड़ में यहीं पर बात को खत्म नहीं करता, मैं आपको चंद एक और मजीद हवाला जात पेश कर देता हूँ जिनको सुनकर आपका ईमान ताजा होगा कि वाकई बुजुर्गों के मजारों पर जाने की बरकतों से क्या कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला की रहमतें इन मजारात औलिया पर जाने की बरकत से मिलती हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुद दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सफर पर रवाना हुए, चूंकि आपने बहुत तवील सफर किया है, कई मज़ारात पर आपने हाजिर दिए हैं, आप पहुंचे जनाबे वाला हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर। कहिए सुभान अल्लाह। मुल्क शाम की सरजमीन, मुअज्जिन रसूल, खाजिन रसूल, वो मुअज्जिनों का सरदार, वो जनाबे वाला बिलाल हबशी के मजार पर जब दाता हुजूर पहुंचते हैं, सुभान अल्लाह, वहां पर ठहरते हैं और फरमाते हैं मुझे वहां पर ऊँघ आई, वहां पर मेरी आंख लगी। मजार पर आंख लगी तो क्या देखा? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जलवगर हुए। और अल्लाहु अकबर कबीरा। देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम शान नूरानी चेहरे वाले इंसान आदमी को
अपने दामन क़दस में लिया हुआ है, अपनी बगल में लिया हुआ है। आप तसव्वुर करें, ये ख्वाब देख रहे हैं दाता हुजूर और सामने जनाबे वाला, ये मकाम कौन सा है? बिलाल हबशी का मज़ार है। ख्वाब के अंदर जो शख्सियत सामने है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं। और दाता साहब फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को अपने बगल में लिया हुआ है, दामन क़दस में छुपाया हुआ है, हसीन चेहरा है, सुभान अल्लाह, बड़े अदब का मुजाहिरा कर रहा है। वो नौजवान दाता हुजूर पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नौजवान है जिसकी किस्मत की मेराज है, आपके दामन में छुपा हुआ है, ये है कौन? तारुफ तो करवाइए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ अली, ये कोई और नहीं तेरा इमाम आदम अबू हनीफा है। ये कोई और नहीं, ये तेरा इमाम है जिसकी तू तकलीद करता है। सुभान अल्लाह। पता चला दाता हुजूर भी मज़ारात पर जाया करते थे। और अगली बात समाज फरमाए, मजीद फरमाते हैं एक बार मुझे एक दीनी मुश्किल दरपेश हुई। मुश्किलात आ जाती है दीन के अंदर, और दीन है ही मुश्किलात के अंदर। अंबिया किराम की सीरत को पढ़ें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे के साथ काटा गया, शहीद किया गया, हजरत इब्राहीम को उनके शहर से निकाला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके शहर से निकाला गया। मतलब ये दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की, आजमाइशें आई। ये क्या छोटी आजमाइश है? एक नबी अपने बेटे नबी इस्माइल को लिटाकर उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है। मुश्किलात आती हैं, जब दीन का काम करने निकलेंगे मुश्किलात आएंगी। सहाबा किराम की पढ़े सीरत को, कोई ऐसा सहाबी नजर नहीं आएगा जिसने दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त ना की हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हरम मक्का के अंदर जब पहला खुतबा दिया तो आपको लोगों ने इतना ज़ुदोकोब किया, इतना मारा, आप लहूलुहान हो गए। और अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि उस वक़्त अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक चेहरे से पहचाने नहीं जाते थे, इतना ज़ुदोकोब किया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, आपके चचा ने आपको घर के अंदर बंद कर दिया। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नौजवान को देखा जिसने कमीज उतारी हुई है, जिस वक्त देखा उसकी पुष्ट पर बड़े बड़े दाग बने हुए हैं। उमर फारूक आज़म ने बुलाया और पूछा, ऐ नौजवान, तेरी पुष्ट पर ये दाग किस चीज के हैं? वो नौजवान, वो सहाबे रसूल, वो आशिक रसूल एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, हाय उमर, तुम्हें क्या पता ये दाग किस चीज के हैं? ऐ उमर, ये दाग वो हैं जब तुम इस्लाम नहीं लाए थे, तुम तो 6 साल के बाद मुसलमान हुए हो। इब्तिदाई जमाना के अंदर जब हमने इस्लाम कबूल किया, हम चूंकि गुलाम थे, हमारे मालिकों ने हमें अंगारों पर लिटाया था। ये उन अंगारों के निशान। दीन के लिए मुश्किलात आती हैं। अरे याद करो करबला का मैदान, मेरा हुसैन 136 जख्म खाकर भी, नेज़े पर सर को रखकर भी अल्लाह का कुरान हमें सुनाता है और बताता है, अगर जिस्म पर 136 जख्म आ जाए, अगर सर धड़ से जुदा भी हो जाए, तब भी अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह का पैगाम सुनाना बंद नहीं करते। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लाहौर के अंदर आप तने तन्हा आए थे गजनी से,
अकेले आए थे, आपको ज़ुदुकोब किया गया। ऐसा नहीं था उस जमाने के अंदर कि दाता साहब आ रहे जनाब, लाहौर का बादशाह आ रहा है, प्रोटोकॉल इस्तकबाल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दाता साहब जब गजनी से आए थे, एक छोटी सी जाए नमाज, वुजू के लिए लोटा, एक तस्बीह और छोटा सा ज़ादेरा लेकर आप लाहौर पहुंचे हैं और एक दरख्त के नीचे डेरा लगाया है, एक दरख्त के नीचे डेरा लगाया है। ऐसा डेरा लगाया है कि कईयों के डेरे आबाद कर दिए हैं। जो उस दर पे जाता है ठिकाने का सवाल करता है, मेरा दाता आज भी कईयों को 3 टाइम खाना फराहम करता है। जाकर देखे तो सही, ना जाने किस किस को क्या कुछ मिलता है। और फकत लाहौर वाले इसका एतराफ नहीं करेंगे, अहले पाकिस्तान इसका एतराफ नहीं करेंगे, दुनिया शाहिद है कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये मर्दे कलंदर वो है जो नाकिसों का पीर है और जो कामिलीन है उनके लिए रहनुमा है। बाबा फरीद, सुल्तान बाहू, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा गरीब नवाज, अजीम अजीम हस्तियां इनके दर पर जाया करती। और मैं अर्ज कर रहा था कि औलिया किराम के मज़ारात पर जाना कोई ये शिर्क नहीं है, इतना बुरा काम नहीं है, बाइसे सवाब है, तालीमात रसूल है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जबले ओहद जाते, अपने चचा अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मजार पर जाते और जाकर उन्हें सलाम पेश करते, सलामती की दुआ देते। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क़यामत तक जो बंदा मेरे चचा के मजार पर आएगा, इन्हें सलाम कहेगा, मेरे चचा क़यामत तक उसको सलामती की दुआएं देते रहे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दाता साहब, मुझे दीनी मुश्किल आई, मैं इसकी हल की कोशिश में कामयाब ना हुआ और ऐसी मुश्किल दी, इस तरह की मुश्किल मुझ पर कभी नहीं आई। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं तो मैंने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मजार पर हाज़िरी दी, अल्लाह ने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। दादा साहब फरमाने कश्फुल महजूब के अंदर, और मजीद सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाते हैं अबुल अब्बास आसिम बिन महदी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में दाता साहब फरमाते हैं, आज तक इनका मजार मौजूद है, मशहूर है, मारूफ है, लोग वहां जाते हैं, मुरादें मांगते हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलात हल करवाते हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी तालीमात, जिनकी जो सीरत है वो छुपी नहीं है, किताबें मौजूद हैं, आप पढ़े कश्फुल महजूब, उसमें हर चीज का जिक्र है। अपनी आप बीती बयान करते दाता साहब, सुन्नत बयान करते दाता साहब, फराइज बयान करते दाता साहब। 1000 साल पुरानी किताब है कश्फुल महजूब, सुभान अल्लाह। और उसमें फरमाते हैं कि आज भी मौजूद है, जाइए जाकर बरकतें हासिल कीजिए। इसी सिलसिले की एक कड़ी ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद पहुंचे हैं, वहां से चले हैं, गौस पाक का तरबियत करते हैं, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहे हो, जाना संभल कर जाना, क्यों, वहां पर पहले से अल्लाह का शेर मौजूद है। और अल्लाह का शेर कौन है? ये उसका नाम दाता अली अजमेरी। अब इश्तियाक बढ़ा,
अब वहां पहुंचे और जब वहां पहुंचे सलाम अर्ज करने के लिए सलाम अर्ज किया, कुछ देर ठहरे, मजीद और ठहरे, कुछ देर और ठहरे, यहाँ तक कि दिन खत्म हुआ, रात शुरू हुई, बैठे रहे, अगला दिन शुरू हुआ। ऐसा लुत्फ आया, आपने कसद कर लिया कि अब यहीं पर पहले बैठकर 40 दिन का चिल्ला पूरा करूंगा, फिर अजमेर जाऊंगा। वो शख्सियत एक निगाह के अंदर 90 लाख को मुसलमान बनाए, वो शख्सियत जिनका मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बादशाह मुरीद हो। तवज्जो फरमाइएगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो मुरीद हैं उस वक्त के बादशाह हैं। मैं आपको दादा साहब का मकाम बयान कर रहा हूँ, क्योंकि दादा साहब हमारे पड़ोस के अंदर हैं, लाहौर के अंदर हैं, सुनते रहते हैं। जब से होश संभाला है दादा दादा सुनते आ रहे हैं। अरे इनकी शान तो सुन लो, ये कितने बड़े मर्द कलंदर हैं, इनकी शान क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनके मुरीदों के मुरीद बादशाह हो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मोइनुद्दीन अजमेरी, अल्लाह अकबर कबीरा, दादा साहब के मज़ार पर हाजिर होते हैं और खुद मेरे शेख कामिल हुजूर शेख हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर आज के दौर के अंदर दादा हुजूर हयात होते तो मैं दादा साहब का मुरीद बन जाता, मैं दादा साहब का मुरीद बनता। ये कौन हसरत कर रहे हैं, ये कौन ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। आखिर कुछ तो है दाता हुजूर के कदमों के अंदर जो मेरे भी गौसे आज़म फरमाए, जिनकी शान ये हो, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, के सारे वलियों की गर्दनों पर मेरा कदम है। और वो कहे अगर आज दाता जिंदा होता मैं उनका मुरीद बनता। ये शान है मेरे दाता की। गौस पाक हसरत करते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर चिल्ला काटते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली को छोड़कर लाहौर में आते हैं। बाबा फरीद मसूद गंज शकर अपने पाक वतन को छोड़कर लाहौर जाते हैं। अरे उस वली का नाम तो बताओ जो बड़े सगीर में आया हो और दाता हुजूर के मजार पर हाजिर नादी हो। फिर फरमाया चिश्तियों के इमाम ने गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ये नूरे खुदा के मजहर हैं। वो कैसे मजहर हैं? ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा, ये नाकिसों के पीर तो हैं ही। यहाँ अगर जनाबे वाला कोई राय राजू आ जाए, आपके जूतों को सीधा कर ले, आप उसको जनाबे वाला शेख हिंदी का लक़ब से नवाज दें, उसको मुसलमान बनाए, उसको शेख हिंदी के लक़ब से नवाजें। और लोग आज भी मिंबरों पर बैठकर उनके खुतबे पढ़े। ये दाता हुजूर तो वो हैं जो नाक़िसों के पीर तो हैं ही मगर कामिलों के रहनुमा हैं। गए ना फिर ख्वाजा गरीब नवाज उनके दर पर बैठे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान व अज़मत बहुत वसअत वाली है। मैं मुख्तसर आपका जनाबे वाला आपकी चंद एक सीरत के पहलू बयान कर देता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हुलिया ही बयान कर देता हूँ। आपका जो मुबारक कद था वो दरमियाना था, तो करामत आप सुनते रहते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह करामत बेशुमार है, इसका इनकार नहीं है, मगर तालीमात भी हैं। आप पढ़े कश्फुल माजूब, करामतें बयान करने के लिए किताबें भरी हुई हैं, मगर कश्फुल माजूब जब पढ़ेंगे सबसे पहले जो बात आपको नजर आएगी,
दाता साहब ये फरमाते हैं कि मज़ारात पर औरतों का काम किया, मज़ारात पर शराब चरसी भंगड़िया काम किया, मज़ारात पर जनाबे वाला ये बेहूदगी का काम किया। पर हम पूछा किसी आला हज़रत से, हुजूर हम तो मज़ारात पे जाते हैं, बरकतें नहीं मिलती, वो अब रूहानियत नहीं है। फरमाया आला हज़रत ने, हमारे इमाम ने, कि हमने मज़ारात पर वो खुराफात शुरू कर दी हैं जिसकी वजह से अहलुल्लाह हमसे नाराज हो चुके हैं। वरना आज भी मज़ारात की बरकतें आम हैं। खैर, दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत आपके दिल के अंदर बढ़ेगी। दाता साहब का कद दरमियाना था, आपका जिस्म सुभान अल्लाह मुतनासिब था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मुबारक जो जिस्म की हड्डियां थी मजबूत और बड़ी थी, आपका सीना, आपके हाथ पांव कुशादा थे। सुभान अल्लाह। आपका चेहरा अनवर गोल था, ना लंबा था, सुर्ख सफेद चमकदार रंगत कुशादा जबीन। सुभान अल्लाह। पेशानी बाल निहायत सियाह थे और घने थे, बड़ी खूबसूरत मुबारक आपकी आंखें थी। सुभान अल्लाह। आप मुबारक होंठ रुखसार भरे हुए थे, चौड़े मजबूत शानों पर उठती हुई मुबारक आपकी गर्दन थी। अगर आपकी दाढ़ी की बात करें, आपकी मुबारक दाढ़ी घनी थी और अल्लाह अकबर कबीरा पुरकशिश थी। आज उनके मजार को लोग मोबाइलों के अंदर देखकर कशिश का इजहार करते हैं। अरे जब तस्वीर के अंदर ये आलम है तो उनके चेहरे की रूहानियत नूरानियत का आलम क्या होगा। ये फकत औलिया कराम करामतों वाले नहीं थे, दीन की खिदमत करने वाले थे। मजार का तो बड़ा तज़किरा सुना है, तालीमात तो सुनो। अकेले आए थे, मैंने पहले बयान किया, गजनी से अकेले आए थे और आज लाखों का वहां पर मरकज बनाया हुआ है। आपको फकत वहां पर प्लेट में रखकर लाहौर में पेश किया गया कि ये आपका दरबार बनेगा, ये आपकी मस्जिद है, ये आपके मुरीदीन है, यहाँ पर बैठ जाइए, लोग आएंगे, दम करवाएंगे, शिफा पाएंगे। नहीं नहीं, एक दरख्त के नीचे आके डेरा लगाया, खिदमत दीन की मुश्किलात बर्दाश्त की। 7 मरतबा दाता हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह को इस कदर जुल्म सितम किया गया कि लोग आपको इतना मार मार कर छोड़कर चले गए कि अब नहीं बचते। वो जुल्म किया। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात ये है, दीन के लिए आपने एक निकाह फरमाया, उससे औलाद नहीं हुई, दोबारा निकाह नहीं फरमाया। दादा साहब की तालीमात बड़े कशफुल मांजू, वहाँ सब कुछ नजर आएगा। तो इनकी तालीमात को ले, ये वो शख्सियात हैं जिनकी बदौलत आज इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह ताला इनका फैज़ व बरकत हम पर जारी सारी फरमाए। 20 सफर को आप काज़ी मुशान लाहौर के अंदर उर्स पाक मनाया जाता है। अल्लाह ताला इनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ बातें बयान करनी थी आखिर के